सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस में एनसीईआरटी का जो आपका जो नोट्स है उसमें क्लास 6 का ये लेसन 12 है और वह है आपका नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। इसमें से कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण नोट्स है, आइए उसको हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो पहला यहाँ पे पॉइंट है, कह रहा है कि नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को नगरीय स्थानीय निकाय कहा जाता है। ठीक है ना, यानी नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को नगरीय स्थानीय निकाय कहा जाता है। स्थानीय सरकार का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समस्याओं का समाधान एवं स्वशासन करना होता है। स्थानीय सरकार लोकतंत्र के सबसे निचले स्तर पर कार्य करती है। शहरों में वार्डों के आधार पर बांटा, यानी शहरों में वार्डों के आधार पर क्या किया जाता है, मतलब शहरों को बांटा जाता है किसके आधार पे, वार्डों के आधार पे। मतलब शहर में बहुत सारे क्या होते हैं, वार्ड होते हैं, वार्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये से करके वार्ड बने होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वार्ड समिति का मुख्य कार्य स्थानीय समस्याओं का समाधान करना है। जल रिसाव की सूचना स्थानीय अधिकारियों को दी जाती है, यानी कहीं पर भी अगर पूरे शहर में जल का अगर कहीं रिसाव हो रहा है तो इसकी सूचना हम कहाँ देंगे, हम स्थानीय अधिकारियों को देंगे। नालियों की सफाई और कचरा संग्रह की जिम्मेदारी जो होती है वह स्थानीय निकाय की ही होती है। सड़कों की मरम्मत का कार्य स्थानीय निकाय द्वारा कराया जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें स्थानीय कर वसूलने व सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य नगरीय स्थानीय निकाय करते हैं। सब एक एक इंपॉर्टेंट है, सबको आप स्क्रीनशॉट ले लेके नोट करते चलेंगे। स्थानीय निकाय सामाजिक एवं आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। स्वच्छता बनाए रखने में नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। कचरे का पृथक्करण उचित निपटान के लिए आवश्यक है। जल संरक्षण का सरल उपाय जल रिसाव की तुरंत सूचना देना, यानी जल संरक्षण का सबसे सरल उपाय है कि अगर कहीं पर भी जल का रिसाव हो रहा है तो उसकी सूचना आप क्या करें, संबंधित अधिकारी को दें, जिससे कि समय रहते हुए क्या हो, जल का संरक्षण किया जा सके या जल रिसाव को रोका जा सके। भारत का सबसे पुराना नगर निगम मद्रास, यानी जो चेन्नई में है नगर निगम है, जिसकी स्थापना 1688 ईस्वी में हुई थी। और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोग क्या करेंगे, नोट आउट कर लेंगे कि भारत का सबसे पुराना नगर निगम यानी मद्रास नगर निगम है, जिसकी स्थापना 1688 में, यानी 1688 में मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई थी भारत में। ठीक है ना, सबसे पुराना यही नगर निगम आपका है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगर निगम 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में होता है, यानी जिस शहर की आबादी 10 लाख से ज्यादा हो जाती है वहां के मतलब वहां उसको तब जाके नगर निगम बनाया जाता है। ठीक है ना, और इसे महानगर निगम भी कहते हैं, यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को महानगर निगम भी कहते हैं। नगर पालिका 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों में होती है। नगर पंचायत 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में होती है, यानी नगर पंचायत। ठीक है ना, नगर पंचायत वह बनता है यानी जब किसी गांव का आबादी 1 लाख से ज्यादा हो जाती है, यानी गांव की जब आबादी बढ़ती है 1 लाख से, क्या होती है, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में जब हो जाती है, मतलब 1 लाख तक पहुंच जाती है, तब जाकर कहीं हम नगर पंचायत वो बनता है। इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम रहने के कारण प्रसिद्ध है, यानी इंदौर जो शहर है, ठीक है ना, वह सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। ठीक है ना, स्वच्छ शहर बनाने में नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है, क्योंकि हमारे वहां आप देखेंगे रोड्स पे, दीवार पे, कहीं पर भी देखेंगे तो हर जगह आपके पान पुकार गुटखों के मतलब आपके मतलब कलर दिख जाएंगे। लोग यहाँ पान पुकार खा करके सड़क पे मतलब गाड़ी चलाते समय जैसे भी मतलब कहीं पर भी वो गंदगी कर देते हैं। तो स्वच्छ शहर बनाने के लिए सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है, नगर में रहने वाले नागरिकों की है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट आपका कह रहा है कि स्थानीय निकायों में सदस्य निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है ना, स्थानीय निकायों में भी जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचन के द्वारा, यानी चुनाव होता है उनके द्वारा जीतते हैं। जैसे आपके जो वार्ड मेंबर होते हैं, ठीक है ना, सभासद होते हैं, आपके जो पार्षद होते हैं। ठीक है ना, स्थानीय शासन विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। शहरी शासन ग्रामीण शासन से अधिक जटिल होता है, यानी शहर का जो शासन है वह आपके ग्रामीण शासन से थोड़ा सा जटिल होता है। ठीक है ना, वार्ड समिति स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने और प्लास्टिक विरोधी अभियान चलाने में क्या करती हैं, सहयोग करती हैं। स्थानीय निकाय कब्रगाहों का रखरखाव, अपशिष्ट प्रबंधन और आधारभूत ढांचों का विकास करते हैं, यानी जो स्थानीय निकाय होते हैं वह जो कब्रिस्तान होता है उसका रखरखाव करते हैं। अपशिष्ट यानी जो घर से निकलने वाले जो कूड़ा करकट होते हैं उसका प्रबंधन करते हैं, उसका निपटारा करते हैं। ठीक है ना, और भी आधारभूत ढांचे जो होती है मतलब सड़क उड़क चाहे जो इस तरह का, उसका भी क्या करते हैं, ये देख रेख करते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि स्थानीय शासन
जो स्थानीय शासन है वह सहभागी लोकतंत्र का एक उदाहरण है। नगर निगम अग्निशमन सेवा जल टैंकर की सुविधा उपलब्ध कराता है और विवाह प्रमाण पत्र भी क्या करता है, जारी करता है। यानी मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो नगर निगम क्या करता है, जारी करता है। लोकतंत्र की सफलता नागरिक सहभागिता पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है ना। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स थे वह आपके एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 का यह लेसन आपका 12 था। इसके पहले लेसन 1 से लेकर के लेसन 11 तक के मतलब इसी तरह के नोट्स ऑलरेडी मतलब वीडियो बना करके अपलोड किया चुके हैं, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको एक जगह सीरियल से आपको मिल जाएगा। तो चैनल का नाम अभिषेक सर 450 है। आप यूट्यूब चैनल अभिषेक सर 450 सर्च करेंगे, आपको आ जाएगा। वहां पे जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप चेक कर लेंगे। और यह जो भी नोट्स आपके हैं वह सीटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले दिनों में भी और आपके वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे, मैराथन्स आएंगे, क्लास 7th का भी आएगा, क्लास 8th का भी आएगा। ठीक है ना। तो सब में कम है, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको आप सेव कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। ठीक है ना। और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है ना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।